हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, ये जो कि क्लास 8 का है, जो कि मैंने 12.1 12.2 मैंने करवा दिया है, तो वीडियो जरूर देखिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। अदरवाइज फिर 12.3 एक नया कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पे अलजेब्रा का डिवाइड सिखाने को है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 12.3 है, क्वेश्चन पर पहला यहाँ पे लिखा है कैरी आउट द फ्लोइंग डिविजन्स, आपको डिवाइड करना है। तो इसका बस मैं एक बेसिक रूल बता रहा हूँ। ठीक है, अलजेब्रा का डिवाइड है जिसमें आपको ये काम आएगा कि डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होता है। ये आपका रूल यहां यूज होगा कि अगर बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर माइनस होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपका 28x का पावर 4 डिवाइड में 56x है, ये आपको डिवाइड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 28x का पावर 4 अपॉन में 56x। ये भी बता देता हूं, a डिवाइड b है, इसको आप a अपॉन b लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर को नंबर से डिवाइड देना, वेरिएबल को वेरिएबल से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। 28 1 जा 22, 28 1 जा 28 होता है और 28 2 जा 56 होता है। तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ डिवाइड में बेस सेम है तो पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ x क्यूब, या इसी को आप x क्यूब अपॉन 2 भी कह सकते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, माइनस में 36y क्यूब डिवाइड करना है इसको 9y स्क्वायर से। फिर से क्या होगा, माइनस 36y क्यूब यहां पे आ जाएगा अपॉन में 9y स्क्वायर को आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, इसके आगे कोई सा नहीं प्लस, माइनस को प्लस से डिवाइड देंगे तो माइनस आएगा। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, तो यहाँ 4 आ जाएगा। सेम डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में 4y हो जाएगा आंसर। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी दिए तो -4y फाइनली इसका आंसर हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका 66p q स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय 11q r स्क्वायर, ये है आपका। तो 66p q स्क्वायर r क्यूब है अपॉन में 11 नीचे आएगा, यहाँ पे q r स्क्वायर। अब 11 के टेबल में 66 कितने टाइम्स में आएगा, 11 के टेबल में 66 यहाँ पे 6 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब p तो है ही नहीं, तो p एज इट इज रहेगा। यहाँ पे डिवाइड में q बेस सेम, q ऊपर भी है q नीचे, बेस सेम है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो q पावर 2 माइनस 1। सेम r का भी डिवाइड में बेस सेम है, तो पावर इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6p q r का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, जिसका पावर कुछ नहीं होता तो उसका पावर 1 नहीं होता। अगर a का पावर 1 लिखो या a लिखो, बात बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, 34x क्यूब y क्यूब और z क्यूब है, डिवाइड करना है इसको 51x y स्क्वायर z क्यूब से, ये आपको डिवाइड करना है। तो 34x क्यूब y क्यूब और z क्यूब अपॉन में 51 नीचे आ जाएगा, यहाँ x एज इट इज, y स्क्वायर नीचे और z क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 और 51 17 के टेबल में आता है। आपको टेबल लर्न होना चाहिए। अगर मैथ्स आपको अच्छा करना है ना और जल्दी जल्दी करना है तो आपको टेबल लर्न होना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स आना मतलब ये नहीं कि आपने सीख लिया, आपको ये होना चाहिए कि नहीं हमें स्पीड बढ़ानी है। मैथ्स में आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये सब लर्न करना पड़ेगा। जितना आप लर्न करेंगे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो 17 के टेबल में दोनों आता है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। अब यहाँ पे डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1। फिर यहाँ पे y का भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर z का भी, ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। जब पावर सेम है और बेस भी सेम ही है तो
डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे 2/3 x का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ y का पावर 1 हो जाएगा और z का पावर 0। जब किसी का भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, और z का पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर 2/3 x² y हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, ये आपका लास्ट है पहला क्वेश्चन का। फिफ्थ, जैसे कि आपका 12 है, 12 a का पावर 8 b का पावर 8 डिवाइड -6 a का पावर 6 और ये है b का पावर 4। तो 12 a का पावर 8 b का पावर 8 अपॉन में -6 a का पावर 6 और b का पावर 4, यहाँ प्लस को माइनस से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे 6 के डिवाइड 12 कितने टाइम्स में आएगा, तो 2 टाइम्स में आएगा। अब डिवाइड में बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे भी डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा। तो -2 a का पावर 4 नहीं होगा, यहाँ पे 8 - 2, तो 8 - 6 2 हो जाएगा, और 8 - 4 यहाँ पे b का पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।